अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आया था असिस्टेंट का BPS 16 एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो था सिंध में, उसका आया था। ये 27 फरवरी 2024 को जो है पेपर लिया गया था। अब इसमें आपको मैं शुरू में ही एक डेमो दे देता हूँ कि भाई ये पेपर जो है कितने टाइम में लिया जाएगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी और इसकी मार्क्स कितनी है और इसमें नेगेटिव मार्क कितनी है। अगर आपने गलत सवाल किया तो आपको जो है उसमें आपकी मार्क्स जो है माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज हम पूरा 50 अच्छा इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं, तो आज हम इसका जिक्र करेंगे। शुरू में यहाँ लिखा हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद, इसका जो प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट है पोस्ट ऑफ कौन सी असिस्टेंट BPS 16 की, और ये है इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये करप्शन डिपार्टमेंट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में है। अच्छा, ये 27 फरवरी 2024 को हुआ। ये अब यहाँ से देखें, इसमें 11 से लेकर 12 तक इसको जो है इसका टाइम है, यानी 1 घंटा टाइम है। इसकी मार्क्स जो है वो 100 है और इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन को अपनी करेक्ट जो है उन करेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा, आपकी डिडक्शन होगी कितनी मार्क्स, हाफ मार्क यानी आधी मार्क। अगर आपने फ़र्ज़ करें एक सवाल किया और फिर नीचे वाला एक सवाल सही किया और उसके सेकंड में जो है गलत किया, तो एक ऊपर वाले सवाल की आधी मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरह आपको आंसर शीट दी जाती है। आगे चलेंगे तो आप यहाँ देखें सेल फ़ोन वगैरह वो अलाउ नहीं करते वहाँ पे, जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया हुआ है इसमें, हु हैज़ रिटन द बुक दास कैपिटल। अब दास कैपिटल जो है बुक वो किसने लिखा था, इसका ए आंसर है कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन की नोयत समझा रहा हूँ कि इसी तरह के पैटर्न आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी ज़ाहिर बात है आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी होगी या कुछ कैपिटल्स कंट्रीज़ के पढ़े होंगे, करेंसीज पढ़ी होंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है तैयारी स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ इसकी। और आप इसी चैनल पे अगर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को विजिट करेंगे और वहाँ देखेंगे प्ले लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे SPSC असिस्टेंट BPS 16 का जो है वहाँ पे पूरा जितना भी इसका मवाद है, मटेरियल है, वो वीडियो की उसमें शक्ल में मौजूद है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गिव रिज़ाइन। अमेरिका की तारीख में कौन सा सदर था जिसने रिज़ाइन दिया था, तो ये रिचर्ड निक्सन था। ठीक है, इसका ए आंसर है। थर्ड पे आएंगे, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर ड्यूरिंग इन द ईयर ऑफ। पानीपत की जंगें जो हुई थी, ठीक है, तो इनमें 3-4 जंगें हुई थी। इसमें पहली जो थी वो कब जो है लड़ी गई थी, वो 1526 में पहली पानीपत जंग हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, हु रोट जनाह ऑफ पाकिस्तान। जनाह ऑफ पाकिस्तान ये बुक है, ये किसने लिखा था, ये अंग्रेज़ था स्टैनली वॉलपर्ट। ये याद रखना, स्टैनली वॉलपर्ट जिसने जनाह ऑफ पाकिस्तान लिखा था। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग। अरब लीग का सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये अहमद अब्दुल गायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन में कितने पाकिस्तानियों ने वोट जो है वो कास्ट किया या वो रजिस्टर थे, वोट के जो है वो वोट दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें बी में देखें जो हाईलाइट किया है, 12,85,85,760 जो थे टोटल जो वोट थे वो रजिस्टर थे। ठीक है, अब आगे 7 में चलते हैं, वार ऑफ 1965 रिजल्ट इन साइनिंग ऑफ डेश। जो 1965 की जंग लगी थी तो उसमें एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में जंग ख़त्म करने का। ठीक है, उस मुआहदे को क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट कहते हैं, शिमला पैक्ट कहते हैं, लाहौर पैक्ट या नन ऑफ द दीज। इसमें से कोई भी नहीं है। उसको जो है वो ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं, जो 10 जनवरी 1960 को हुआ था। ठीक है, ताशकंद ये उज़्बेकिस्तान का है कैपिटल, उसमें डिक्लेरेशन उसमें जो है ये एक मुआहदा तय पाया था कि जंग ख़त्म की जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, तो वो कब से स्टार्ट होता है, जिसमें बजट वगैरह पेश होती है, तो वो 1 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होता है, काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंड इन। यूनाइटेड नेशन कब बना था, 1945 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री बाइकआउट फ्राम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। किस मुल्क ने जो है G20 कंट्रीज़ का जो एक सिमत हुआ था, मीटिंग हुई थी, वो बाइकआउट किया था शामिल होने में। उस सिमत में वो चाइना था, जिसने वो कहा कि भाई मैं जो है ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये इंडिया में हुआ था। अच्छा, उसके बाद द डायमर बादशाह डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन दी। डायमर बादशाह डैम जो है वो कौन से रिवर पे या दरिया पे जो है वो बन रहा है, तो ये इंडस रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक का दर्जा जो था वो कब दिया गया था। पहले सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान था। ठीक है, तो ये जो था 1956 का जो आइन आया था उसमें इसको इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़। पाकिस्तान का पहला एयरक्राफ्ट जो है वो उसका नाम JF-17 थंडर। ठीक है, जो जंगी जहाज़ होते हैं उसका पहला ये था जहाज़ JF-17 थंडर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर OIC वाज फार्म्ड। OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो थी वो कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, वो 1969 यानी 1969 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर कौन है, यानी किसने इंटरनेट जो थे वो बनाई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है विंट सिर्फ, ये जो आप डी में देखेंगे ना, यहाँ चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का फादर था, ठीक है, और जो डी में है विंट सिर्फ, ये फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इसको। हाउ मेनी बैराजेस आर देयर इन सिंध। सिंध में टोटल कितने बैराज हैं, सिंध में जो टोटल 3 बैराज हैं। लाइट ईयर इज़ यूज्ड टू मेजर। लाइट ईयर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये डिस्टेंस को नापने के लिए। जैसे यहाँ से अगर खला में स्पेस में जहाज शटल वगैरह जाते हैं तो उसको लाइट ईयर में काउंट करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, द 18 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पुराने यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगोना, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगोना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। दुनिया जो है कितने टाइम जोन में डिवाइड है, 24 में, 24 टाइम जोन है, ठीक है, पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशिया इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफ्रीका। एशिया जो है वो पहले नंबर पे है जिसमें पॉपुलस है यानी आबादी ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे अफ्रीका है जिसमें जो है वो आबादी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन देश। एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये फिलिपाइन में है, ठीक है, फिलिपाइन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी। ठीक है, समुद्र के ज़रिए इंडिया में पहुंचा था पहला यूरोपियन, ठीक है, तो वो कौन था, वो वास्को डी गामा उसका नाम था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, द इंडस वाटर ट्रेटी वाज साइनड इन कराची। ये इंडस वाटर ट्रेटी जो है वर्ल्ड बैंक इसका जामिन हुआ था, और ये जो था इंडिया और पाकिस्तान के आपस में दरियाओं की तकसीम के हवाले से एक ट्रेटी, एक मुआहदा हुआ था, जो अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, इन दोनों के आपस में तय पाया था ये। और क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो ने कौन सा बुक लिखा था, तो ये डाटर ऑफ ईस्ट जो है ये बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा था किताब। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन सैटेलाइट PRSS। पाकिस्तान की जो अपनी सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम क्या है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, ये याद रखना। द 26 है, द ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। खुश्क, ठीक है, और हवाएं जिसमें ज़्यादा चले और बिल्कुल खुश्क हो, तो वो कंटिनेंट कौन सा है, तो वो जो है वो यानी ड्राइस्ट और विंडेस्ट, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। और इसी तरह हु वाज, अब क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, ट्राइग्यूलाई, ठीक है, ये ट्राइग्यूलाई ये था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज। जब सब्सटेंस जो है उनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, लिक्विड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज विन बाय। 2024 का एशिया फुटबॉल कप जो है वो किसने जीता था, कतर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाकिस्तान से टोटल लिक्विड फॉरेन, ठीक है, एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट। पाकिस्तान के टोटल जो है फॉरेन जो है एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं, ये 13 बिलियन है, ठीक है, 13 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। अब ये इंग्लिश का पोर्शन है, ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, ठीक है, ये जो है इसमें कौन सा आएगा, ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, ही वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, ठीक है, ये इसमें भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 है, द फ्रेज टू हैव योर हैंड फुल एक्सप्रेसिस मीन्स, ठीक है, ये टू हैव योर हैंड फुल एक्सप्रेसिस का मतलब यही है, यानी टू हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ, टू हैव मैनी थिंग्स टू डू, समथिंग रिलेटिंग टू फाइटिंग। इसमें ये जो है अपना समथिंग रिलेटिंग टू हैव मैनी टू डू थिंग्स, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका बी सही आंसर है, आइदर द कैट और द डॉग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्पाइट डैश टायर्ड शी कंटिन्यूस वर्किंग, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूस वर्किंग, इसका ये आंसर है। इट वाज अनएनिमसली रिजोल्व दैट द पार्टीज डैश लॉन्चिंग ऑफ पॉपुलर प्रोग्राम्स, ठीक है, ये शुड यूनाइटेडली अंडरटेक, इसका ये डी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली, ठीक है, ये कहता है कि जब एक पॉइंट में उसने स्ट्रेस में चला गया वो, ठीक है, ये इसका ए आंसर है। और इसी तरह 37 है, दे कंटिन्यूज टू वर्क इन द फील्ड
इवन दो इट रेन्ड हेवली, यानी वो कंटिन्यू अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, हालांकि वहाँ जो है ज़ोरदार बारिश आ गई थी। ठीक है, इसका ये आंसर है। और 38 है वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोले उसको क्या बोलते हैं? रेटिसेंट, उसको रेटिसेंट बोलते हैं। ठीक है, और विच कोविन, इसका विच कोविन, और इसका जो आंसर है एक्टर ट्रूप। इसी तरह 40 नंबर है व्हाट इज़ करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ पर्सन, पर्सन का जो है प्लुरल फॉर्म क्या होगा? पीपल होगा। पर्सन यानी एक बंदा, और पीपल हम ज़्यादा को कह सकते हैं जो है। क्वेश्चन नंबर 41 है चूज द सेंटेंस विच विथ करेक्ट पंचुएशन। अब पंचुएशन यहाँ पे करेक्ट इसमें को कौन है? प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, अ पेंसिल, अ नोटबुक एंड अ कैलकुलेटर। ये जो है इसकी करेक्ट पंचुएशन है। इसी तरह 42 है व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? शी डैश हर होमवर्क एवरी डे, शी डज हर होमवर्क एवरी डे। ठीक है, इसका ये है। और इसे 43 है बिट बाय बिट आई स्टार्ट टू फील। ठीक है, ये एडवर्ब है, बिट बाय बिट। ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अब्रोड। अब अब्रोड क्या है? ये भी जो है एक एडवर्ब है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, टू डू द राइट थिंग। ठीक है, यानी सही चीज़ें सही करना चीज़ों को। इडियम ऑफ स्मेल ए रेट, यानी टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। स्मेल ए रेट यानी चूहे की क्या कहते हैं? बदबू आना। इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो गलत होने वाली है, गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 47 स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, राइटर है जो अपनी नॉलेज डिस्प्ले करे तो उसको क्या कहते हैं? पेडेंटिक। क्वेश्चन नंबर 48 है एंटानिम ऑफ डिफियांस, डिफियांस का एंटानिम क्या है? ओबीडियंस। और इसी तरह दूसरा इसका सिनोनिम है इम्प्रिसेप्टेबल, इसका है सबटिल। सिनोनिम आगे है इम्बेजल का मिस अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये टोटल जो है क्वेश्चन 50 थे, और दूसरे मेरे पास ये पेपर भी हैं, पीडीएफ में अवेलेबल हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे इस कमेंट में आप जो है अपना नंबर दें व्हाट्सअप, या अपना जो है आप मैसेज करें, ताकि मैं आपको जो है वो सेंड कर सकूं पीडीएफ।